उनका दावा है कि उनका फोकस इस्लाम पर है, उनका फोकस मुसलमान पर है, इसलिए उन्होंने जो ऑपरेशन किया हिंदुस्तान के खिलाफ उसका नाम भी उन्होंने कुरान की आयत के नाम पर रखा। बुनियादन मखसूस उन्होंने नाम रखा। कुरान की एक आयत है कि एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह बन जाओ, मगर इतने झूठे हैं कि उससे पहले कुरान में अल्लाह ये कह रहा है कि तुम सच बात क्यों नहीं कहते, सच बात बोलो। सच बात तो बोले ही नहीं। जो कुरान की आयत का सूरे का जिक्र कर रहे हैं वो तो उससे पहले भूल गए उस चीज़ को। तो जो बुनियादी मकसद है पैगाम इस्लाम का, सच्चाई का, आप उसको नहीं बोल के बुनियादन मखसूसन का आप नाम दिए उसको। और कैसे नाम दे रहे हैं आप किसी पहलगाम में आप इस तरह की हरकत करके इस्लाम को टेररिज्म से कैसा जोड़ रहे हैं? आप जोड़ ही नहीं सकते आप, और वो आप कर रहे हैं। आपकी पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टेरर ग्रुप्स हैं, सैंक्शन ग्रुप्स हैं। उसामा बिन लादेन वहाँ पर पाया गया, जितने यूनाइटेड नेशन के प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है वहाँ पर है। बल्कि आसिम मुनीर को जो उनकी दावत हुई थी, उनको बड़ा पोस्ट मिलने के बाद एक बाजू तस्वीर है, एक यूनाइटेड नेशन का प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है। हम 9 जगह पर मारते हैं लश्कर के हेडक्वार्टर पर, तो वहाँ पर जो नमाज जनाजा पढ़ाता है वो टेररिस्ट है अमेरिका के लिस्ट में। तो कौन सा आप इस्लाम की बात? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने टेररिस्ट के अड्डों को नहीं मारा, मदरसों मस्जिदों को तबाह किया। नहीं, जो 9 मुकामात थे जो यूनाइटेड नेशंस के प्रिस्क्राइब लिस्ट में ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस था, उस पर हमला हुआ। ना मिलिट्री को मारा पाकिस्तान के, ना सिविलियन कोई जगह पे कैजुअल्टी हुई। तो जिस जगह से हमारे को ख़तरा हो रहा है, जहाँ से हमले हो रहे हैं, तो वे तो ज़रूरी है। उनका दावा यह है कि हम तो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए लड़ रहे हैं, और अभी तो उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हम चाहते तो उनके 10 प्लेन मार सकते थे हिंदुस्तान के, हमने 5 ही मारे। एक और स्टेटमेंट है उनके प्राइम मिनिस्टर का कि मैं स्विमिंग कर रहा था, माने स्विमिंग ट्रंक्स में थे वो, और हम लोग मुझे मेरा फ़ोन बजा, मालूम हुआ कि भारत ने पहले ही अटैक कर दिया हम पर। तो मुझे किसी एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये कैसे हुआ। मेरा हमारे पास नमाज फजर आधा घंटा पहले होती, पहले हम अल्लाह अकबर कह के कर दिए वहाँ पर। तो ये इनका ये सब जो 9 एयर बेसिस पर हमने अटैक किया, अगर हम चाहते तो मुझे यकीन है कि जज साहब मुत्तफिक होंगे कि हम उस पूरे एयर बेस को बर्बाद कर सकते। सिर्फ हमने रनवे को निशाना बनाया, और निशाना बनाकर हमने कहा कि भाई साहब ये ट्रेलर है, समझ जाइए। तो वो किया। मेरा मानना है कि हमने बेहतरीन मौसर तरीके से उनको जवाब दिया और उनको एक पैगाम मिल गया, और उसी के बाद इसलिए उनके डीजीएमओ को हमारे डीजीएमओ से बात करना पड़ा। पब्लिक में से हम सवाल ले सकते हैं 1-2। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान ऐसा दिखा रहा है कि उसने जंग जीत ली है, टैंक पर चढ़ के नारे लगा रहा है, ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे? तो ये दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं, नकली काम करने की इनको आदत है और करते रहेंगे। तो आसिम मुनीर ने अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर को एक तस्वीर बना कर दी, और वो तस्वीर में ये था कि हम जीत गए। वो तस्वीर भी नकली थी, वो चाइना के किसी एक आर्मी का एक्सरसाइज की मीटिंग थी। तो जो अपनी पेंटिंग को तक सच नहीं दे सकते, खुद उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं स्विमिंग कर रहा था और मुझे मालूम हुआ। 9 एयरबेस पर इंडिया ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल से उनको एक मौसर जवाब दिया। तो पाकिस्तान शुरू से यही कहता है, तो वो उर्दू में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो वहाँ देखा मैंने, जो पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं वो एक टैंक पे चढ़ के बोल रहे थे, उस टैंक को उन्होंने घास वास से ढक दिया था, दिखाने के लिए जैसे कोई कॉम्बैट बैटल। टैंक वहाँ पे टैंक चला ही नहीं ना, टैंक चला ही नहीं। आपने सिर्फ पूंछ में हमला किया, पूंछ में सिविलियन मारे गए, और पूंछ में एक मस्जिद का इमाम मारा गया। जब इस्लाम कहाँ चला गया? वो ट्विन बच्चे मारे गए, वो मुसलमान थे, कई मुसलमान, जब इस्लाम कहाँ चला गया आपका? तो ये तो सिर्फ ड्रामेबाजी है, और अपनी जनता को दिखाने के लिए। ये कभी कोई जंग नहीं जीते ये लोग, ना कभी मुस्तकबिल में जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर दोबारा हिमाकत करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो बहुत महंगा साबित होगा अब की बार। और मेरा तो मानना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त तक ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक
तक वो 4 आतंकवादी हमको नहीं मिल जाते जिन्होंने 26 लोगों को मारा। सर, पाकिस्तान में आज भी मीडिया और मदरसों का सहारा लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि खतरा भी टला नहीं है? बिल्कुल, मैं एग्री हूँ आपसे। खतरा कभी नहीं टलेगा। खतरा हमेशा रहेगा जब तक पाकिस्तान की आर्मी उस देश को कंट्रोल करते रहेगी। जब वो कंट्रोल करेंगे तो भारत के खिलाफ टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते आए हैं, वो खतरा रहेगा। आपको हमको चौकस रहने की ज़रूरत है और हमेशा उनके जो बुरे प्लानिंग है या उनकी जो नीयत है उसको हमको कामयाब होने देना है बस। एक क्वेश्चन ये है कि आप भारत माता की जय बोलने में क्यों परेशानी होती है आपको? देखिए, इसको आप वफादारी से जोड़ने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। मैं जय हिंद बोल रहा हूँ, इसमें तकलीफ क्यों होना चाहिए किसी को? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हूँ, भारत जिंदाबाद के नारे लगाता हूँ, तो इसमें ये मेरा राइट है। मेरा बोलना है कि भारत में डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है। आप अपना नारा आप लगाइए, हम अपना नारा लगाएंगे, तो यही तो भारत की खूबसूरती है।